गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 19 नवंबर 2020 कक्षा 10 हिंदी मीडियम विषय गणित और विषय गणित में हम करेंगे अध्याय 9 और अध्याय 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और अध्याय 9 का आज हम करेंगे प्रश्नावली 9.1। एक्सरसाइज 9.1 करने से पहले प्यारे बच्चों हमको कुछ सूचनाएं देते हैं। जब भी आप मोबाइल से पढ़ते हैं तो मोबाइल से पढ़ते समय आप अपने मोबाइल जो आपको की पेज की दूरी है वह कम से कम 25 सेंटीमीटर पर रखें और आपको जो भी वर्क कराया जाता है आप उसको अच्छी तरीके से समझकर अपनी नोटबुक में जरूर करें। यानी कि जो भी आपको कराया जाता है जैसे क्वेश्चन करा रहे हैं तो पहले उनको समझिए, समझने के बाद उसे अपनी नोटबुक में जरूर करें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक और सूचना देना चाहूँगा, आज इस पर बड़े विशेष कर ध्यान देना है। ठीक है, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सिलेबस के बारे में कि आपके हाफ ईयरली में जो टेस्ट होंगे, अब जो एग्जाम होंगे उसमें आपके पास में कौन कौन सी अध्याय आएंगे तो सुनना बेटा। पहले अध्याय 1 यानी कि एक किस्म आएगा तुम्हारे पास में, मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ पर यानी कि एक तो पहला चैप्टर आएगा, यानी कि चैप्टर नाम में एक तो पहला आएगा, एक इसमें तीसरा आएगा, एक इसमें चौथा चैप्टर आएगा, एक इसमें 7वां चैप्टर आएगा, एक इसमें 8वां चैप्टर आएगा, एक इसमें 9वां चैप्टर आएगा, एक इसमें आएगा 11वां चैप्टर। तो इस प्रकार से हमारे पास में 6 चैप्टर हो चुके हैं हाफ ईयरली के लिए। तो इन 6 चैप्टर में से आपका एग्जाम बनेगा, तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करना इन चैप्टर की, पहला, तीसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 9वां और 11वां। तो मेरी ओर से आपकी बात समझ में आ गई होगी ये। ठीक है, नहीं फिर भी मैं सिलेबस डाल दूंगा आपकी वीडियो में कि हमारे पास में कौन कौन से चैप्टर उनके नाम भी मैं लिख दूंगा सामने। तो ठीक है पहले बच्चों, तो अब आपको अच्छी तरीके से समझना है कुछ भी, अब आप प्रैक्टिस करेगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है ना, तो हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न 9.1 का। प्रश्न नंबर 5 क्या है, सुनिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर एक पतंग उड़ रही है। तूने कहा पतंग में लगी डोरी को ऐसे रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, जो कोण है, जो हम इसका कोण वो 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी की कोई ढील नहीं है, यानी कि जो डोरी है वो ढीला नहीं है। तो उन्हें कहा है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से मैं मान लिया, हमने माना कि हमारे पास में एक पतंग यह है, एक पतंग है और जिसकी भूमि से यहाँ तक की ऊंचाई 60 मीटर की है और भूमि पर एक हमारे पास में इस तरीके से समझ के डोरी बांध दी यहाँ पर इस तरीके से, यानी कि पतंग की जो डोरी है यह है। तो इस प्रकार से मैं कहा है कि हमारे पास में ये जो इसमें कोई ढील नहीं है, यानी कि यह टाइट है इस तरीके से। इसकी जो ऊंचाई हमने मान ली h है। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, माना डोरी AC की जो लंबाई है वह h मीटर है तथा पतंग की जो ऊंचाई है वह 60 मीटर है और कोण ACB कोण कितने डिग्री का 60 डिग्री का है। तो हम लिखेंगे चित्र अनुसार देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC। मैंने बताया था आपको कल कि हम भुजा ले लेंगे जो उसने दे रखी है और जो हमने मान रखी है। ये तो इसने हमारे पास में ये वाले हमने मान रखी है वाले। तो इसके अनुसार मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, यानी कि लाल असर अपनी लाल रखे की तलवार की, और मैंने ये भी कहा था हम ऊपर के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये लंब है, ये तुम्हारा कर्ण है और लंब बटे कर्ण मैंने बताया था साइन। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन थीटा बराबर लंब। लंब कितना है AB और कर्ण कितना है AC। तो लंब कितना बेटा 60 मीटर है और AC तुम्हारे पास में h है और थीटा का मान 60 है। साइन 60 का मान √3/2 होता है, बराबर कितना पास में 60 में h, यानी कि अब हमें क्या करना है, h को तो पहुंचा दिया हमने और √3 को अपूर्ण में और 2 के में डिवाइड में ये मल्टीप्लाई करके पहुंचा दिया। और मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास में अपरिमेय संख्या होती है वो कभी भी रूट में ये कभी भी डिवाइड में नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं उसका रेशनल यानी कि इसका क्या कर देते हैं परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि उसी संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। √3 कैसे है तो √3 की √3 में मल्टीप्लाई करके जब हम रूट की संख्या के साथ करेंगे सेम संख्या की तो उसका रूट खत्म हो जाता है, केवल 1 डिजिट रह जाती है। तो यहाँ हमारे पास में 3 से कितनी बार कटेगा 120, 40 बार कटेगा तो h का मान आ जाएगा 40√3 मीटर। यानी कि हम यह बात कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डोरी की लंबाई है वह 40√3 मीटर है। यदि √3 का मान दे देता तो ठीक है, वरना उसको √3 में ही रखेंगे आंसर में। अब इस प्रकार से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिए। भूमि में 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 37 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तूने सबसे पहले खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है
तब उसकी आंख से भवन की शिखा का जो उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। तो उन्हें कहा पता है कि भवन की ओर कितनी दूर चल कर के आता है, यानी कि जहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना तो वहाँ की दूरी पूछी है। तो सबसे पहले हमने एक काम किया, ये हमारे पास में एक मीनार ले लिया, हमने भवन ले लिया और इसके सामने एक 1.5 मीटर लड़का खड़ा है। तो एक बात बताओ, जितने लड़के की हाइट है उतनी हाइट का तो हमें पता है मीनार की, तो हमारे पास में इसकी हाइट कितनी, हमारे पास 1.5 है। और यानी कि हमारे पास में यहाँ पर खड़ा था लड़का, यानी कि भूमि पर यहाँ पर खड़ा था। तो सबसे पहले यहाँ पर खड़े होकर सबसे पहले उसने भवन की चोटी को देखा। तो भवन की चोटी को देखने पर इसका जो कोण था वो 30 डिग्री बना और वो भवन की ओर चल दिया। जैसे भवन की ओर चला, हमें ये नहीं पता कितना चले, तो हमने मान लिया एक्स चला। कितना चला? एक्स। और एक्स चलने के बाद अपना कोण 60 डिग्री बनाता है और 60 डिग्री कोण पर उसने फिर भवन की चोटी को देखा। तो इस प्रकार से हमने कहा है कि वो कितना चला, हमने मान लिया एक्स चला, एक्स मीटर चला। तो यहाँ से तक की दूरी हमने क्या मान ली, वाई मीटर मान ली। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो एक्स प्लस वाई मीटर हो जाएगी। एक बात तो बताओ, ये पूरी मीटर कितनी मीटर की थी? 30 मीटर की थी और 1.5 मीटर हमारे पास में यहाँ पर है। तो मैं क्या करा, 30 में से 1.5 को माइनस कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी रहेगी, कितनी रहेगी? 28.5 मीटर रहेगी। ये मैं ऐसे लिया क्योंकि यहाँ पर आँख से देख रहा है, हमेशा जो कोण बनेगा वो आँख से बनेगा। अब बात समझ में आई? तो ये आँख ऐसी बच्चे की लड़के की, तो इस आंख से कैसे देख रहा, दो बार देखा है, तो 30 डिग्री कोण पर भवन की चोटी को और 60 डिग्री के कोण पर देखा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, माना डी से एफ की जो दूरी है वो एक्स मीटर है तथा एफ से ए तक की जो दूरी है हमारे पास वाई मीटर मान ली, एवं कुल दूरी जो है यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई मीटर हो जाएगी। कोण ए डी ई, ए बी के पास में 30 डिग्री है और ए है ए कितने डिग्री के पास में 60 डिग्री है। अब हमने ये चित्र अनुसार देखिए, सबसे पहले हमने काम किया, हमने इस वाले समकोण त्रिभुज में ले लिया, ए ई एफ में ले लिया, इस वाले में हमेशा समकोण त्रिभुज पे ध्यान रखना है, ठीक है मेरे बच्चों। तो हमने लिया ए ई एफ में, ए ई एफ में तो tan ये तो हमारे पास में लंब है, यहाँ से पता लंब है, ये तुम्हारे पास में क्या आधार है और लंब बटे आधार होता है tan, तो tan थीटा बराबर यानी कि ए ये तो लंब है, ये आपका आधार है, यानी कि ए ई एफ कितना पास में ई एफ है, थीटा मान कितना है 7, क्योंकि हमने इसमें लिया है, और ए का मान कितना 28.5 और में ए का मान कितना y, तो tan 60 का मान √3 इक्वल टू 28.5 अपूर्ण में y, इस y को हमने √3 के स्थान पर पहुंचा दिया, √3 को y के स्थान पर, और इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया समीकरण नंबर 1। फिर दोबारा लेते हैं अब समकोण त्रिभुज ए ई बी में पूरे में ले लेते हैं इसमें, तो ए ई डी में, तो इसके पास में tan कितना बनेगा, लंब बटेगा, तो tan थीटा बराबर ए, लेकिन अब की बार लंब तो ए ही है लेकिन आधार ईडी है, आधार कितना है ईडी, यानी कि कितना ईडी होगा, हमारे पास में बीसी भी होगा, तो ये ईडी हो गया। तो इस प्रकार से थीटा मान कितना है 20, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 30 बराबर लंब का 28.5 ही है और आधार कितना है x प्लस वाई, tan 30 का मान बना पर में √3 इक्वल टू 28.5 अपूर्ण में x प्लस वाई की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर कौन सी बनी हमारे पास में 2 बन गई। अगर देखो समीकरण नंबर 1 से मैंने क्या करा, इस y का मान 28.5 √3 का मान मैंने यहाँ पर रखा, इस y के साथ 28.5 √3 को ऐसे ले लिया। अब 28.5 √3 को हम इक्वल में लेके जाते तो माइनस में चला जाएगा, तो ये 28.5 √3 यहाँ से हमने x ले लिया √3, यहाँ पर √3 की √3 में मल्टीप्लाई करके मैंने कहा था भी रूट खत्म हो जाएगा, तो 28.5 गुना में 3 माइनस 28.5 रह जाएगा, इन दोनों में 28.5 इसमें भी है, तो मैंने ऐसा कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी यहाँ कितना रह जाएगा और अब में देखो फिर आ गया √3, तो √3 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो इस प्रकार से 28.5 गुना में 2 यानी कि 2 और √3 कैसे रहने दिया, √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3, जब 28.5 गुना 2 में करेंगे तो कितना पास में 57 आ जाएगा, तो 57 √3 और 3 से इसको डिवाइड कर दिया तो 19 बार कटेगा 57, तो 19 √3 मीटर आ चुका है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये जो लड़का है ना, यहाँ से जब 60 डिग्री कोण पर चला तो x दूरी चला था, यानी कि 19 √3 मीटर की दूरी चलने पर उसका जो कोण है वो 60 डिग्री बन जाएगा। तो बात समझ में आई है मेरे बच्चों? तो इस थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है तो अच्छी तरीके से समझ में आए, नहीं समझ में आई तो फिर मेरे से पूछ लेना, ठीक है दोबारा से। तो इस प्रकार से हमारे पास में आगे 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो अगर बात समझ में नहीं तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए हम इतने करेंगे, कल फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रश्न लेकर। लेकिन जो मैंने कहा आपसे सिलेबस में आपका जो आएगा 1, 3, 4, 7, 8, 9 और 11 आएगा,
तो आज के लिए इतना करेंगे प्यारे बच्चों। ओके, थैंक यू।